मुझे पहले से ही अंदाजा था कुछ इसी तरीके होगा। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के डबल गेम पर चीन भड़क गया है। जानेंगे जिनपिंग ने यात्रा को रद्द क्यों कर दी। वहीं भारत के साथ अब चाइना के सेना बातचीत करने के लिए आगे आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के आसपास के दोनों ही पड़ोसी वैसे एक बड़ी समस्या बने हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने लगातार चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई है, जिससे भारत के सामने पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस के हालिया चीन दौरे के बाद दिल्ली की फिक्र खास तौर से बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर चीन को बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करने का न्योता दिया है। चीन बांग्लादेश के लालमोनीरहाट जिले में एक एयरबेस बना सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने प्रतिक्रिया दी है। कमर चीमा ने कहा कि हालिया घटनाक्रम से साफ है कि भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच में बहुत कुछ पक रहा है। इंडिया को इंटेलिजेंस मिली है कि चीन लालमोनीरहाट में एयरबेस बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चिकन नेक और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। चीनी यहाँ आते हैं, वो भारत के पश्चिम बंगाल के करीब आ जाएंगे। साथ ही चीन की नेपाल और दूसरे देशों तक पहुँच बढ़ जाएगी, यानी पूरे इलाके में वो मजबूत हो जाएंगे। कमर चीमा ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे पर एयरबेस को लेकर बात हुई। हो सकता है कि हसीना के टाइम पर भी ये कोशिश हुई तो, लेकिन तब कामयाबी न मिल सकी हो। इंडिया के एजेंसियां इस बात को लेकर फिक्र में है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन में एक गठजोड़ बनता जा रहा है। इसको भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इंडिया की फिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि बांग्लादेश का रुख अब पहले जैसा नहीं है। चीमा कहते हैं कि चीन के बांग्लादेश में एयरबेस बनाने से ऐसा नहीं है कि वह कोई भारत पर हमला नहीं कर देगा, लेकिन इससे संकेत बहुत बढ़ा जाता है। ये इंडिया में एक पैनिक करता है कि चीन आपकी दहलीज पर बैठा है। हालांकि इंडिया भी इस क्षेत्र में लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के पास पहले से सबमरीन और जंगी जहाज है, वो इनको और भी बड़ा कर रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर ने कहा कि इंडिया एक ताकतवर देश है, वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश चीन के सहारे अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। इससे एक दिलचस्प स्थिति इस क्षेत्र में बन रही है। चीमा ने कहा कि चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ रही है। चीन से हिंद महासागर में मुकाबले के लिए भारत को अमेरिका से मदद की उम्मीद होगी, लेकिन ट्रंप ने यूरोप को ही हड़का दिया है। फिर दिल्ली कैसे अमेरिका पर भरोसा कर सकता है। मुझे लगता है कि चीन से लड़ाई हुई तो अमेरिका का साथ भारत को नहीं मिलेगा, उसे खुद ही लड़ना होगा। भारत को रूस से हमेशा मदद मिली है, लेकिन मुश्किल ये है कि चीन और रूस भी दोस्त है। खैर, अब जहाँ इस तरीके के एक्सपर्ट अपना बयान दे रहे हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि चाइना ने एक अलग सा फैसला लिया है। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के डबल गेम पर चीन भड़क गया है। इसकी वजह इलाके में मिलने वाले कोबाल्ट जैसे रणनीतिक खनिज है और इन खनिजों पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं जनरल मुनी। रक्षा और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज अब चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता का केंद्र बन रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इन दुर्लभ खनिजों का भंडार है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे ग्रेट गेम का जरिया बना रही है। चीन लंबे समय से इस इलाके में खनन कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी जनरल इसके जरिए बीजिंग को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर चीन नाराज है। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व इन रणनीतिक खनिजों के गेम में अमेरिका को भी शामिल करना चाहता है। इस पर चीन तिलमिला गया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने सीनियर पत्रकार शाहीन सहबाई के हवाले से कहा कि चीन की नाराजगी का आलम यह है कि चीनी राष्ट्रपति और प्रीमियर समेत संभावित उच्च स्तरीय चीनी दौरे को रद्द कर दिया गया है। बीजिंग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना खनीज तक वाशिंगटन के साथ नजदीकी बनाती है तो पाकिस्तान पहले अपना अरबों डॉलर को कर्ज को चुकाए। सहबाई का कहना है कि केपी के खनिजों को अमेरिका को सौंपने से न केवल चीन नाराज होगा, बल्कि पहले से ही हिंसा का शिकार क्षेत्र और स्थिरता के चपेट में आ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरेनियम का कोबाल्ट को निकालने की योजना बड़ी हिंसा को लाएगी, क्योंकि स्थानीय समूह इसका भयंकर प्रतिरोध करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह युद्ध होगा। पाकिस्तान का एक प्रांत बलूचिस्तान पहले ही बाहरी शक्तियों के कब्जे के खेल में पिस रहा है। दशकों से बलूचिस्तान की रणनीतिक खनिजों के
दोहन के लिए पाकिस्तानी सेना बलूचों का खून बहा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के निर्माण और वहां तक पहुंच के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और इसके लिए चीन ने 62 अरब डॉलर लगा रखा है। लेकिन बलूचिस्तान में विद्रोह के कारण अब बीजिंग को अपना निवेश डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तरफ जहां चीजें कठोर हो रही है तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि चीन इस समय अमेरिका के साथ भीषण ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया है। इससे भारत को लेकर भी चीनी सरकार की सेना रुख में कमी आई है। चीनी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत से समर्थन मांगा है। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश की आर्मी भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना चाहती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियांगोंग ने बुधवार को कहा कि चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भारतीय राष्ट्रपति के साथ बधाई संदेशों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दो प्राचीन सभ्यताओं, प्रमुख विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में चीन और भारत आधुनिकीकरण के अहम दौरे पर हैं। झांग ने कहा कि चीनी सेना दोनों देशों के नेताओं को की आम सहमति को लागू करने, संचार और रणनीति, आपसी विश्वास को मजबूत करने, सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की रक्षा करने में विश्वास रखती है। चीनी आर्मी एक स्वस्थ, स्थिर और सैन्य संबंध को बढ़ावा देने और क्षेत्र और उससे आगे शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भी भारत के संबंधों पर बयान दिया। अमेरिका की टैरिफ कार्रवाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन को दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। अब ये दोनों अच्छी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन अब चाइना के ऊपर पूरा विश्वास किया नहीं जा सकता है। पर हाँ, चाइना इस वक्त सख्ते में जरूर है। कई बार अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रहा है। अगर बात है भारत की तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पहले की तुलना में भारत और चीन के बीच में रिश्ते अभी काफी बेहतर हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो भारत को ये सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका की नीति पे नहीं चलना। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी ने कहा है कि अमेरिका के विदेश नीति फूट डालो और राज करो है। ऐसे में भारत को अमेरिका के इरादों से सावधान रहने की जरूरत है। नई दिल्ली ने ध्यान से कदम नहीं उठाए तो अमेरिका उसे जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत को किसी गुट में न जाने की सलाह देते हुए कहा कि दिल्ली को अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। भारत समिट कार्यक्रम में बोलते हुए जेफरी ने अमेरिकी विदेश नीति पर कहा कि अमेरिका की कोशिश दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर फूट डालो उस क्षेत्र को जीतने की रही है। अमेरिका की कोशिश चीन को हराने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की हो सकती है। भारत को इस रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता में मोहरा बनने से बचना होगा। भारत पहले से ही काफी मजबूत है, उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। भारत वैसे गठबंधनों के लिए बहुत बड़ा है, वह अपने आप में एक गुट है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे भारत को सलाह देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधान रहें। इस समय ये जरूरी है कि भारत फैसले सोच समझ कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।